ओम शांति। आत्मा में टिककर शिव बाबा की याद में सुनते हैं 3 जुलाई 2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है मुरली का, मीठे बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। क्योंकि बीती हुई बातों को हम याद करते हैं, समय और शक्ति बर्बाद होती है, जिस समय शक्ति में हम पुरुषार्थ करके अपना भविष्य बना सकते हैं, पुरुषार्थ बढ़ा सकते हैं, आगे जाना हमने। ज्ञान के सब्जेक्ट पर अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाबा कहते अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, ज़रूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। अभी घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर कहाँ आएंगे? राजधानी में आएंगे। कल की ही बात है, भारत स्वर्ग था। अब हम आदि सनातन देवता धर्म वाले थे। भारत स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। स्वर्ग में तो कोई धर्म वाला जा नहीं सके और कोई धर्म वाला जा नहीं सके स्वर्ग में। यह है दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है। तुमको इस सृष्टि चक्कर को बुद्धि में रखना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है, विकार आ गए। भारत अविनाशी खंड है, बाबा अविनाशी है, तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। शिव बाबा के सिवाय ये रूहानी नॉलेज कोई नहीं दे सकता। सभी सजनियों का साजन है, सभी आत्माओं का साजन स्वामी है। एक बाप भी है, साजन भी है, गुरु का गुरु भी है, सुप्रीम टीचर सर्व की सदगति करने वाला है। गति के बाद सदगति होती है। हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो वरदान सतो रजो तमो बनती है। हम सब हैं कौन? ब्रह्मा कुमारी, एक बाप के बच्चे। हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनेंगे। योग के सब्जेक्ट पर कर्म करते, उठते, बैठते, चलते फिरते बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते अपने मासूक को ही याद रखना है। उनसे ही हमें वर्षा मिलता है, विकर्म विनाश होंगे। योग माना याद है, बहुत सहज। योग माना याद, जो बहुत सहज है। बुद्धि वहाँ लगी रहे। कमाई बहुत ज़बरदस्त है। एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। कल्याण भी होगा और चीज़ भी अच्छी बनेगी। बाबा की याद में जो भी सब्जी आदि बनाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनती, मेरा अनुभव है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। फिर सुने, एक बाप दूसरा ने कोई।
इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव धारणा के सब्जेक्ट पर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। अलंकारों को यहाँ ही धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। देह अभिमानी बन ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनते समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्म योगी बनना है। कर्म करते बाप को याद करना, कर्म योगी बनना है। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। फिर से, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा के बैठ जाएंगे। सेवा के सब्जेक्ट पर बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। ज्ञान शंख बजाना है, सबको सुनाना है। मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।